नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली में आप सभी के लिए जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके की, हिंदी की और रीजनिंग की जो क्लास है लेकर के आता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ये वीडियोस के जो नोटिफिकेशन मिलते रहे और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जैसे कि अगर मैं इसके आगे आपको बीएड के बारे में बताऊं, काउंसलिंग कैसे करना है या और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आपको देता हूं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं डेली आपको इनसे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं देता रहता हूँ। और मेरा जो ऐप है डियर गुरुजी, वहाँ पर मैं आपके लिए जो है फ्री क्विज, फ्री स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर अपने ऐप पर देता रहता हूँ। तो वहाँ सब आप लोग जुड़ जाइए। नीचे आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरी क्लासेज जो है डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो आप लोग यहाँ भी मेरी क्लासेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो ये हमारा इन्वाइट कोड है डियर गुरुजी। आप लोग इस इन्वाइट कोड का यूज करके बिल्कुल फ्री में मेरी क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आप लोग प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लस पे भी जुड़ सकते हैं। प्लस पे भी जुड़ने के लिए अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्लास चलेगी उसको भी देखने का प्रयास कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक देखने को मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में देखिए मैंने पिन कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है आपका कहाँ मनाया जाता है। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो आपका कहाँ मनाया जाता है, तो साथियों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है आपका जयपुर, ठीक है, जयपुर में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, मेदम फाई किस प्रदेश का त्योहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। मे दम में फाई, तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली आपका असम का है, ठीक है। असम का त्योहार है ये। असम का जो ताई अहोम जनजाति है, एक जनजाति है, कौन सी भाई, ताई अहोम जनजाति, ठीक है। इस जनजाति के द्वारा जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। ताई अहोम अपने जो है पूर्वज के लिए जो है प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति जो है किस लिपि से हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताते हुए चलेगा। चलिए भाई, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं, शारदा लिपि यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी ये गुरुमुखी है, डोंगरी है और सिंधी है, ये आपकी शारदा लिपि से जो है इनकी उत्पत्ति जो है शारदा लिपि से हुई है। शारदा ये वाला करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला शाह होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस लिपि के बारे में, देखिए गुरुमुखी की अगर हम बात करते हैं तो गुरुमुखी जो है गुरु अंगद जी के द्वारा विकसित की गई लिपि है और ये भी आपका शारदा लिपि से ही विकसित हुआ है, ठीक है। डोंगरी की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीरी जो पंडित हैं, ठीक है, कश्मीरों में जो पंडित थे उनके द्वारा ये प्रयोग किया गया था डोंगरी। तो कई बार आपके पेपर में आता है डोंगरी कहाँ की लैंग्वेज है, ये डोंगरी लिपि कहाँ की है, तो कश्मीर की है, ठीक है। इसके अलावा सिंधी तो आप सभी को यहाँ पर पता ही है, ठीक है। सिंधी की अगर हम बात करते हैं तो सिंधी अब चले जाओ पंजाब साइड में चले जाओ, सिंध साइड में चले जाओ, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एजुथचान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। एजुथचान पुराकरम जो है किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो साथियों याद रखिएगा ये जो है आपका कहाँ का, केरला का है, ठीक है। केरला का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है एजुथचान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बिल्कुल भी आप सभी को गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा जो है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। बासव श्री पुरस्कार जो है बेसिकली आपका किस सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार, ठीक है। बासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये पुरस्कार बेसिकली सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए जो है पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का जो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो भारत की धरोहर है, स्मारक है, उनकी देखभाल के लिए जो है इस प्राधिकरण को जो है बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन छूट गया। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा जो आपका कहाँ पे है। चलिए भाई, तोमर राजपूतों के द्वारा बनाया गया जो किला है राज पिथौरा, वो बेसिकली आपका कहाँ पर है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया नई दिल्ली, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। चिश्त कस्बा जो आपका कहाँ पे स्थित है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चिश्त कस्बा जो आपका कहाँ पे अवस्थित है? तो अफगानिस्तान। ठीक है, चिश्त कस्बा की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान के हेरांत प्रांत में आपका स्थित कस्बा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। द्वितीय बुद्ध जो है किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। द्वितीय बुद्ध जो है किसे कहा जाता है? 9 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा, द्वितीय बुद्ध जो है पद्म संभव को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं? पद्म संभव। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे, जवाब जो देते हुए चलेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के के पुरस्कार की जो शुरुआत कब हुई थी? चलिए, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है और इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 1969 ईस्वी से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कई बार आपके पेपर में आता है इसको प्राप्त करने वाली पहली जो एक्टर या एक्ट्रेस कौन थी? तो देविका रानी। ठीक है, और लेटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो है 2021 में जो है कि कौन जीता, आप लोग को कमेंट करके बताना है। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन या कौन जीता, आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हर साल रमजान पिछले साल से ... होता है। तो रमजान से याद आया आप सभी को, जितने भी यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उन सभी को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते चलेंगे। हर साल रमजान पिछले साल से, तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिए 11 दिन पहले। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? 11 दिन पहले हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है? 12 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। यह पुरस्कार वार्षिक है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं सरस्वती पुरस्कार के बारे में, तो ये जो है आपका एक वार्षिक पुरस्कार है। जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जूरी की अध्यक्षता जो दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड वाला दिया गया केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है, ये भी सही है। और भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो भारत की सभी भाषाओं को नहीं कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित जो किसी भी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली दिया जाता है। तो सभी भाषा तो नहीं कहेंगे, जो सम्मिलित भाषाएं हैं 22 भाषाएं सम्मिलित है, उसके अलावा भी भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी है करेक्ट होगा। ठीक है, 2005 के बाद से 22 भाषाओं में दिया जाता है, तो ये सिर्फ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार करवा भी जा चुका है। इकेबाना जो है किससे संबंधित है? इकेबाना ये जापान की कला है, जापानी कला है। इकेबाना जो है किससे संबंधित है? कई बार आपको बताया जा चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा ये फूलों की सजावट से, ठीक है, फूलों की सजावट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा ये जो है बेसिकली आपका भील जनजाति से, ठीक है, भील जनजाति से। भगत आंदोलन जो है भील जनजाति से संबंधित है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र में ये जनजातियां जो है फैली हुई हैं। जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है, वो दहेज भी स्वीकार नहीं करता है। ये आंदोलन जो है 300 साल पुराना है। और राजस्थान के मावाजी जो है, अगर कई बार आपके पेपर में आता है कि सबसे पहले या सबसे पुराने भगत कौन थे, तो राजस्थान के मावाजी जो है सबसे पहले या पुराने भगत थे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं जो है बेसिकली आपकी किस रूप या मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो भैया एलिफेंटा की गुफाओं की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है,
इसे 1987 में जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, कोई क्वेश्चन छूटा हो तो बताते हुए चलिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था जो आपका कहाँ पर अवस्थित है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई या दिल्ली। तो यहाँ पर याद रखिएगा मैसूर में, ठीक है, मैसूर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय संगीत में अभंग देवता, अभंग जो है किस देवता के भजन है। चलिए भाई, भारतीय संगीत में अभंग जो है किस देवता के बेसिकली आपके भजन हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा भगवान विट्ठल के, ठीक है, विट्ठल भगवान के भजन है। कई बार आपके पेपर में आता है प्रथम अभंग जो है किसने गाया था, प्रथम अभंग जो है किसके द्वारा गाया गया था। चलिए फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, प्रथम अभंग किसने गाया था। तो साथ ही याद रखिएगा संत तुकाराम। क्या नाम है भाई, संत तुकाराम, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते चलिएगा, भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, ठीक है, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है। नृत्य रूप लटापद जो है आपका किस नृत्य से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो लटापद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नृत्य रूप लटापद जो आपका भरतनाट्यम से, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जितने जवाब दिए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो है किस प्रदेश में है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो आपका किस प्रदेश में है। तो दोस्तों याद रखिएगा भीमा देवी मंदिर जो है इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। ये बेसिकली आपका हरियाणा में अवस्थित है। तो ये हरियाणा में एक जिला पड़ता है पंचकुल जिला या पंचकूला जिला पड़ता है, वहाँ पे जो आपका अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बता रखे हैं, अब आप सभी को बताते हुए चलना है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने अक्षर है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है साथियों। तो संस्कृत वर्णमाला में टोटल आपके 54 अक्षर हैं, ठीक है, 54। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से 3 से प्रमोम मंदिर की 3 से तो प्रमोम मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए काम कर रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रमोम मंदिर एक है मंदिर भाई, प्रमोम मंदिर, और ये जो आपका इंडोनेशिया देश के लिए जो काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेजिंग, ठीक है, नाम याद रखिएगा, चेरेजिंग जो है आपका, चेरेजिंग शब्द जो है किससे संबंधित, तिब्बती बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों याद रखिएगा तिब्बती बौद्ध धर्म में ये जो है बेसिकली आपका संबंधित है अवलोकितेश्वर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अवलोकितेश्वर, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, एक मिनट, रिगान थुपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ पर है। रिगान थुपटेन मनोविज्ञान मठ जो है आपका बेसिकली कहाँ पर है। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। रिगान नाम से थोड़ा क्लियर कर सकते हैं आप लोग, ये जो है उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है, उड़ीसा में अवस्थित है। इसका उद्घाटन जो है दलाई लामा ने 2010 में किया था। इस मठ की स्थापना 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, दलाई लामा ने किया था, ठीक है, दलाई लामा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, रूमटेक मठ, अभी जो है रूमटेक मठ के बारे में मैंने शायद आपको बताया था, नहीं अच्छा आ गया था बीच में। तो रूमटेक मठ जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है, तो सिक्किम में, ठीक है। रूमटेक मठ को जो है हम लोग धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है और ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास में जो आपका अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक।
तो आज की ये क्लास जो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में देखिए अगली क्लास का लिंक दिख रहा होगा। फटाफट आप लोग जो है अगली वाली क्लास में आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास वो भी आपकी जो है चलने वाली है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।